नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। बीजेपी नेता के खुलासे से जम्मू कश्मीर में सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी नेता ने ऐसा खुलासा किया कि सर्द मौसम में सियासी पारा ही बढ़ गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पसीने छूटने लगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हर कोई धोखेबाज कहने लगा। खुलासा होते ही ना सिर्फ अब्दुल्ला हैरान परेशान हो गए, बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने अब्दुल्ला पर क्या कुछ कहा जिससे बवाल मचा है। सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला 2024 में सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने दिल्ली गए थे। सुनील शर्मा द्वारा उमर अब्दुल्ला को चुनौती दी गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मानो भूकंप ही आ गया। साथ ही साथ वो लोग भी दंग रह गए जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को वोट कर मुख्यमंत्री बनाया। चुनौती देते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि अगर यह सारी बात झूठ है तो वह शपथ ले और यह साफ साफ कहे कि उनका केंद्र सरकार से गुप्त समझौता था या नहीं। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से राज्य में सरकार बनाने के इरादे से ही संपर्क किया था। जैसे ही सुनील शर्मा ने यह बयान दिया, तमाम कयास लगाए जाने लगे। वह बयान भी गहराने लगी, जिसमें बीते दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने ही आरोप लगाया कि अब्दुल्ला केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा वाला वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए जमकर हंगामा भी किया। इसी स्थिति के बीच बीजेपी नेता ने अब्दुल्ला के खिलाफ खुलासा कर दिया, जिससे ना सिर्फ हड़कंप मच गया, बल्कि खुद उमर अब्दुल्ला बेचैन हो गए, परेशान हो गए। तुरंत सफाई पेश करने मैदान में भी आ गए और कहते नजर आए, मैं कुरान की कसम खाता हूं कि मैंने 2024 में राज्य का दर्जा पाने के लिए या किसी भी राजनीतिक कारण से बीजेपी के साथ किसी तरह का गठबंधन करने की कोशिश नहीं की। कस्में खा रहे हैं, बीजेपी के दावों को नकारते जा रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला जितने बेचैन परेशान नजर आ रहे हैं, उससे शक गहराता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों बीजेपी के प्रति अब्दुल्ला नरम पड़े, उससे सवाल उठने लगा। उनके पार्टी के सांसदों ने ही अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाए कि अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले जो वादे किए, उन पर कहीं तक भी वो खरे नहीं उतर पाए। पहला वादा तो यही था कि सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, लेकिन कैसे कर पाते। सत्ता बेशक अब्दुल्ला के हाथ में है, लेकिन असली चाबी केंद्र के पास है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे में अब्दुल्ला को लगा थोड़ा भी आनाकानी दिखाएंगे, केंद्र से पंगा लेंगे तो उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा। और यही वजह है कि जो अब्दुल्ला मोदी के धुर विरोधी हुआ करते थे अपने लालच के लिए, वो शायद आज मोदी के सुर में सुर मिलाकर काम करने में लग गए और यहीं से अपनों की रडार पर भी आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने तो खुलकर मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के खिलाफ ही गंभीर आरोप लगा दिए और आरोप लगाते हुए कहा, कश्मीर अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है और सवाल किया कि पार्टी ने जेलों में बंद युवाओं को क्यों नहीं छोड़ा, नौकरियों देने में नाकाम रही और हमारे धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक पहचान पर हमले के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। लोगों ने विश्वास और स्पष्टता के लिए वोट दिया, सुविधा के लिए नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रुल्ला ही नहीं, बल्कि सड़कों पर मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दूसरे सांसद मियां अल्ताफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो किया नहीं। गैरों के साथ मिलकर कोई तो गुल खिला रहे हैं। और यह शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब बीजेपी नेता ने उमर अब्दुल्ला के बीजेपी के साथ साठगांठ के आरोप लगा दिए। खैर, अब्दुल्ला सफाई पेश कर रहे हैं, कुरान की कसमें खा रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला के कारनामे अब उन पर ही भारी पड़ते जा रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।